ये वीडियो क्लास 10 वाले विद्यार्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस वीडियो में हम बहुलक निकालना सीखेंगे जब हमें इस प्रकार का वर्गीकृत बारंबारता बंटन दिया जाता है। तो बहुलक का से जुड़ा हुआ एक 4 नंबर का सवाल आपके बोर्ड के एग्जाम में आता है, हर साल आता है और हर बार आता है। ठीक है, ये फिक्स्ड है कि बहुलक से जुड़ा हुआ एक सवाल आना ही आना है। तो बहुलक सीखना आपके लिए बहुत ही जरूरी है, इसलिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। मैं आपको बहुत आसान तरीके से बहुलक निकालना सिखाऊंगा। तो यहां पर देखिए सवाल क्या है, निम्न आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। तो देखिए हमें जीवन काल घंटों में दिया गया है, 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80, 80 से 100 और 100 से 120। और इन सारे वर्ग, ये सारे वर्ग हैं और इन वर्ग की संगत बारंबारता यहाँ पर देख सकते हैं। बारंबारता एफ दी गई है 10, 35, 52, 61, 38, 29। ठीक है, इस प्रकार का सवाल आपको परीक्षा में भी मिलेगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं। अब हमें बहुलक निकालना है। तो देखिए बहुलक निकालने से पहले आपको बहुलक वर्ग निकालना है, जैसा कि हम माध्यक में नहीं करते थे। माध्यक निकालने से पहले माध्यक वर्ग निकालते थे। तो यहाँ पर आपको बहुलक निकालने से पहले बहुलक का वर्ग निकालना है। तो सबसे पहले आप बहुलक वर्ग नाम लिखेंगे और बराबर में अब बहुलक वर्ग, देखिए ये वर्ग ही है। बहुलक वर्ग क्या है, अपने आप में वर्ग है। और यहाँ पर हमें वर्ग दिए गए 0 से 20, 20 से 40, इस प्रकार 100 से 120। ये जो सारे वर्ग है, इनमें से ही कोई न कोई एक बहुलक वर्ग होगा। अब कौन सा बहुलक वर्ग होगा, तो ध्यान दीजिए। बारंबारता हमें यहाँ पर दी गई है एफ। अगर मैं देखिए बहुलक का मतलब समझता हूं, तो बहुलक क्या होता है, दिए गए आंकड़ों या दिए गए प्रक्षेपण में जिसकी बारंबारता सबसे अधिक है, यानी कि जो बार बार आया है। बारंबारता का मतलब क्या है, बार बार आना। तो जो सबसे अधिक बार आया है वही क्या है आपका, वही प्रक्षेपण या वही आंकड़ा क्या है आपका, बहुलक है। तो यहां पर आप देख सकते हैं ये बारंबारता दी गई है। तो यहां पर जो सबसे अधिक बारंबारता है 10, 35, 52, 61, 38, 29, इनमें से सबसे अधिक मान किसका है, आप देख सकते हैं 61। क्या है, 61। तो ये बारंबारता सबसे अधिक है। तो जो सबसे अधिक बारंबारता है इसका संगत वर्ग ही क्या हो जाएगा, आपका बहुलक वर्ग हो जाएगा। तो यहाँ पर 61, 61 का संगत वर्ग क्या है, आप देख सकते हैं 60 से 80। तो यहाँ पर बहुलक वर्ग मैंने कितना लिख दिया, आपका 60 से 80 लिख दिया। ठीक है, इस प्रकार आपको बहुलक वर्ग निकालना है। आपको बारंबारता दी जाएगी, आपको वर्ग भी दिए जाएंगे। तो जो सबसे अधिक बारंबारता है, जिस बारंबारता का मान सबसे अधिक है, उसका संगत वर्ग ही क्या हो जाएगा, बहुलक वर्ग हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पर बहुलक वर्ग लिख दिया। बहुलक वर्ग निकलने के बाद अब आपको सीधा बहुलक का सूत्र लगा देना है। ठीक है, तो यहां पर देखिए मैं सीधा बहुलक का सूत्र लिख देता हूं। तो मैं यहां पर लिखूंगा बहुलक। हम जानते हैं चूंकि बहुलक जो होता है वो क्या होता है, देखिए बहुलक का जो सूत्र होता है मैं आपको बता देता हूं क्या होता है। देखिए बहुलक बराबर L प्लस F1 माइनस F0 बटा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और गुणा में क्या है H। ये होता है आपका बहुलक का सूत्र होता है। ठीक है, जब आप बार बार बहुत सारे सवाल करेंगे तो ये सूत्र आपको याद हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर मैं यही सूत्र यहां पर मैं वापस लिख देता हूं। तो देख सकते हैं बहुलक बराबर L प्लस F1 माइनस F0 बटा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और गुणा में क्या है आपका H। ठीक है, तो ये मैंने आपको यहां पर बहुलक का सूत्र लिख दिया। अब इस बहुलक के सूत्र में आप देख सकते हैं ये L, F1, F0, F2, ये H, ये सारे क्या है, चर है। अब इन चरों के यहां पर हमें मान लिखने हैं। अब ये है क्या, तो देखिए मैं आपको डिटेल में बता देता हूं। यहां पर देख सकते हैं आप, आपको इस बहुलक के सूत्र में सबसे पहला ही चर क्या है, यहाँ पर L है। अब ये L क्या होता है, तो देखिए L क्या है, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। बहुलक वर्ग की आपको निम्न सीमा लिखनी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा बहुलक वर्ग ये रहा। तो ये 60 से 80 ये अपने आप में एक वर्ग है। बहुलक वर्ग होने से पहले ये अपने आप में एक वर्ग है। अब वर्ग की ये जो पहले वाला मान लिखा रहता है इसको क्या कहा जाता है, निम्न सीमा। क्या कहते हैं, निम्न सीमा। मैं आपकी सुविधा के लिए नाम लिख रहा हूं, निम्न सीमा। और जो दूसरा ये आगे वाला मान होता है इसको कहते हैं ऊपरी सीमा। तो मैंने यहां पर लिख दिया ऊपरी सीमा। ठीक है, ये हो जाएगी निम्न सीमा, ये हो जाएगी ऊपरी सीमा। अब इस बहुलक के सूत्र में जो ये सबसे पहले L लिखा है, ये L क्या है, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। तो ये 60 से 80 है, तो इसमें ये जो 60 है ये क्या हो जाएगा आपका निम्न सीमा, यानी कि L का मान। तो ये यहां पर आप लिख सकते हैं। तो L बराबर मैं यहां पर लिख देता हूं कितना है, यहां पर 60 है। ठीक है, ये मान हम पहले ही लिख देते हैं ताकि हम जब मान ये सारे मान इस सूत्र में रखते हैं तब हमारी कोई गलती ना हो। तो ये तो हो गया L का मान। अब देखिए इस सूत्र में हमारा क्या आया है, H। ये क्या है, H। H क्या है, वर्ग अंतराल की माप है। वर्ग अंतराल की माप यानी कि आप कह सकते हैं जो आपने बहुलक वर्ग निकाला है उनके बीच का अंतर कितना है। तो यहां पर आप देख सकते हैं ये बहुलक वर्ग हमारा कितना आया, 60 से 80 आया। ठीक है, तो 60 से 80 इनके बीच का अंतर कितना हुआ, 20 का। और ये जो 20 है यही क्या है, H का मान है। तो यहां पर लिखेंगे H का मान कितना हो जाएगा आपका 20। ठीक है, अब इस सूत्र में हमारा क्या आया, F1। F1 क्या है, ध्यान दीजिए। F1 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 बराबर क्या है, बहुलक वर्ग की बारंबारता। बहुलक वर्ग की संगत बारंबारता या बहुलक वर्ग की बारंबारता। यहां पर हमने जो बहुलक वर्ग निकाला वो क्या है, देख सकते हैं आप इस सवाल में।
60 से 80 हमारा क्या था बहुलक वर्ग, तो ये देखिए 60 से 80 क्या है बहुलक वर्ग, और इसकी संगत बारंबार था, तो इसकी संगत बारंबार था यहाँ पर कितनी थी 61। ये क्या हो जाएगा आपका F1 का मान, क्या हो जाएगा F1 का मान। और F0 का मान हम इसी के साथ निकाल देते हैं। देखिए F0 का मान क्या, F0 क्या है F1 से ठीक पहले वाली बारंबार था। तो F1 से ठीक पहले, F1 क्या है ये रहा 61, और इससे ठीक पहले पहले कौन आया 52, ये क्या हो जाएगा आपका F0 हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर 0 है, एक से पहले 0 आता है, तो यहाँ पर ये जो 61 है इससे पहले वाली बारंबार था क्या हो जाएगी F0। और यहाँ पर आप देखिए F2 का मान, F2 क्या है F1 से ठीक बाद वाली बारंबार था, तो ये क्या है F1, और F1 से ठीक बाद, देखिए बाद में 29 भी है लेकिन ये कह रहा है ठीक बाद, तो जस्ट बाद में कौन है 38 है, और ये क्या हो जाएगा आपका F2 हो जाएगा। तो F1 का मान 61 हो गया, F0 का मान 52 हो गया, और F2 का मान 38 हो गया। ये सारे मान हम यहाँ पर लिख देते हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं F1 का मान कितना आया 61, फिर लिखेंगे F0 का मान कितना है 52, और फिर लिखेंगे हम F2 का मान हमारा कितना है 38। तो ये सारे मान मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं। अब ये सारे मान ही हम क्या करेंगे इस सूत्र में रख देंगे, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, बराबर हमने यहाँ पर लिख देंगे बहुलक। ठीक है, बहुलक बराबर, तो बहुलक बराबर एल का मान यहाँ पर देखिए 60, तो यहाँ पर लिखेंगे 60 प्लस F1 माइनस F1 का मान 61, तो यहाँ पर लिखेंगे 61 माइनस F0 का मान कितना है 52, तो यहाँ पर लिखेंगे 52। ठीक है, फिर बट्टा 2 गुणा F1 का मान कितना है 61, यहाँ पर लिखेंगे 61 माइनस F0 का मान 52, यहाँ पर लिखेंगे 52 माइनस F2 का मान 38, तो यहाँ पर लिखेंगे 38। ठीक है, फिर ये कोष्टक बंद कर देंगे, फिर लिखेंगे गुणा, और गुणा में क्या H का मान कितना है हमारे यहाँ पर 20 है। ठीक है, इस प्रकार आपको सूत्र लिखना है, और सूत्र में जो ये चर है इनके मैंने मान निकालना बता दिया आपको कैसे निकालते हैं, और ये सारे सूत्र में हमने रख दिए। अब हम इनका गणना करेंगे। ठीक है, बराबर 60 प्लस, अब 61 माइनस 52, जब 61 माइनस 52 करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 9 आ जाएगा। ठीक है, बटा में 2 गुणा 61 कितना हो जाएगा 122, माइनस देखिए माइनस 52 और माइनस 38 दोनों ही क्या है आपस में जुड़ जाएंगे, क्योंकि दोनों ही माइनस में, और मैं रहेगा माइनस, तो ये कितना हो जाएगा आपका 90 हो जाएगा। ठीक है, और गुणा में आपका क्या चल रहा है 20 चल रहा है। ठीक है, अब देखिए इसको और आगे गणना करते हैं, इसकी और आगे, तो ध्यान दीजिए, बराबर 60 प्लस, अब देखिए इस 20 के बटा में कुछ नहीं तो आप एक मान सकते हैं, तो ये 9 गुणा 20 कितना हो जाएगा आपका 9 गुणा 20 180 हो जाएगा। ठीक है, और बटा में 122 माइनस 90, तो 122 में से 90 घटाएंगे तो कितना बचेगा आपका 32 बचेगा। कितना बचेगा 32। अब हम क्या करेंगे इस 32 का भाग 180 में दे देंगे। ठीक है, तो देखिए वैसे ये 4 के पाड़े से कट रहे हैं, तो 4 का भाग जब आप नीचे देंगे तो कितना जाएगा 32 में देंगे तो कितनी बार जाएगा 8 बार। ठीक है, और 4 का भाग जब आप इसमें देंगे तो कितनी बार जाएगा आपका 45 बार। ठीक है, अब आपको 8 का भाग 45 में देना था, मैं यहाँ पर देखिए भाग कर ही लेता हूँ, 45 में आपको 8 का भाग लगाना है, तो 8 का भाग देंगे तो 8 का भाग 45 में 5 बार जाएगा, और ये लिखा 5 बार और आएगा 40। ठीक है, फिर हम घटाएंगे कितना बचेगा 5। ठीक है, अब 8 का भाग 5 में जाएगा नहीं तो हम दशमलव का प्रयोग करेंगे, यहाँ पर लगाएंगे दशमलव, दशमलव लग चुका है तो यहाँ पर 0 लगा देंगे। 8 का भाग 50 में देंगे कितनी बार जाएगा 6 बार, और यहाँ पर लिखेंगे 48, फिर हम इसको घटाएंगे तो 50 में से 48 जाएगा, कितना बचेगा आपका 2। अब 8 का भाग 2 में जाएगा नहीं, दशमलव लगा चुके हैं तो एक और 0 लगा देंगे। 8 का भाग 20 में कितनी बार जाएगा 2 बार, आएगा 16, फिर हम घटा देंगे। ठीक है, फिर हम घटाएंगे तो कितना बचेगा 4, और अब 4 में 8 का भाग देना है, जाएगा नहीं तो एक और 0 लगा देंगे। 8 का भाग 40 में कितनी बार जाएगा 5 बार, तो यहाँ पर लिखेंगे 40 और यहाँ पर क्रॉस कर देंगे, तो ये भाग हमारा समाप्त हो चुका है। तो हमारा जब 8 का भाग 45 में गया तो कितना आया 5.625, तो यहाँ पर लिखेंगे 60 प्लस 5.625। ठीक है, अब इनको जोड़ देंगे, तो जब इनको जोड़ोगे तो 5 60 में जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा 65, और पीछे ये जो है वैसा का वैसा रह जाएगा, तो कितना हो जाएगा 65.625, और यही क्या हो जाएगा हमारा बहुलक हो जाएगा, तो यहाँ पर लिखेंगे हमारा आंसर। तो इस प्रकार आपको वर्गीकृत बारंबारता बंटन का बहुलक निकालना है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कैसे हमने बहुलक निकाला वर्गीकृत बारंबारता बंटन का आपको समझ में आया होगा। समझ में आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे वाला जो लाल बटन है उसको दबाइए। ठीक है, ताकि ऐसे ही जब हम वीडियो बनाए तो आपको पता लग सके। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, जल्दी मिलते हैं हम ऐसे बेसिक वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मस्त रहिए।